तो दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं इस यात्रा के सबसे रिस्की पैच, जिसका नाम है पंथियाल, जो कि पड़ता है रामबन डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होते हैं, जिसकी वजह से JNK हाईवे 2-3 दिन तक ब्लॉक हो जाता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये भी शूटिंग स्टोन्स से बचने के लिए बनाया गया है। मतलब हर ईयर कोई गैप नहीं करते, खाली लॉकडाउन का गैप है, वो तो सबका ही है। इससे क्या मतलब है? कौन से साल की बात है जो आप बता रहे हो कि अटैक हुआ था? बस 2013 में। अब यहाँ से जो बच जाती है इलेक्ट्रिकेशन में ऐसी जाती है, सबन को तो ले भी लगता है। अच्छा, दूसरी बात, जब जम्मू से अगर यात्री आता है, वह यात्री यही सोचता होगा भाई यहीं पर चले जाएँ। मतलब हम भगवती नगर क्यों आते हैं? भगवती नगर आते हैं हम अपनी सेफ्टी के टाइम। यहाँ पे अगर आ गए तो हमारा रजिस्ट्रेशन यहाँ से हमारा कामयाब हो गया, यहाँ से हमारा नंबर वगैरह सब चीज़, आधार कार्ड वगैरह सब मिल गया। अब बोले के साथ ऐसी है कि तो कितनी ट्रेन हमने पीछे लगा दी है। अच्छा, और एक भी बीच में तो कोई एक जना बैग ही ना मार पाए, रेल की रेल जाएगी। और अपने हिसाब से रुकते हैं ज़्यादा उनका। अरे सब रुकेंगे, पर रुकेंगे कैसे? जैसे लंगड़े 10 बस कितनी रुकेंगे? 25 मीटर रुकेंगे, 25 आगे रुकेंगे, 25 साथ साथ बाकी बाद में सभी मिलिट्री इकट्ठी हो जाएगी, सब आ जाएगी, फिर मिलिट्री आएगी तब लेके जाएगी। बोले तेरी कृपा भी अपरंपार है। ऐसी कैसी जगह जाके भोले बसे हो। देखो दोस्तों, ये अमरनाथ का रास्ता है और ये वाबल से गणेश टॉप, महागुन टॉप भी बोलते हैं। अभी हम हैं भगवती नगर बेस कैंप में और हमारी जो बस का टाइमिंग है वो सुबह लगभग 1 बजे के आसपास है, जबकि बस आपकी यहाँ से एग्जिट करेगी 3 बजे, लेकिन हमको अपनी बस में बैठ जाना है। चलिए, तो अभी रात के 1 बज चुके हैं। एकदम मस्ती में आ गए। तो दोस्तों रात के 1 बज चुके हैं। तो दोस्तों आज है तारीख मंडे 18 जुलाई 2022, रात के 1 बज रहे हैं। हमने अपने मैट्रिसेस सबमिट कर दिए हैं। आइए आपको ले चलते हैं बस पार्किंग में, जहाँ से हमको बस मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, अब आप देखें हमारे ये है पार्किंग एरिया और यहाँ से हमको बस मिलेंगी जो हमें लेके जाएंगी पहलगांव। सो दोस्तों, हम आपको दिखाएंगे कि कॉन्वॉय किस तरीके से मूव करता है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारा का सारा कॉन्वॉय सिक्योर्ड होता है और इसमें ड्यूटी CISF, इंडियन आर्मी, BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस की होती है। और आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है और आज हम जाएंगे नूनावन बेस कैंप, जो कि पहलगांव में है और वो जम्मू से लगभग 235 किलोमीटर पड़ता है। और ये सारा जो कॉन्वॉय यहाँ से मूव करता है, ये रात को 2 से 3 बजे के बीच में करता है, तो फुल सिक्योरिटी के साथ, जब तक कि ये वाला पूरा का पूरा कॉन्वॉय आ जाए अब आपका पहलगांव तक। अब हम पहुंचने वाले हैं चिनानी नाशरी टनल, और इसको पटनी टॉप टनल और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल भी कहा जाता है। अभी फ़िलहाल के लिए ये टनल एशिया की लॉन्गेस्ट टनल है और इसकी अप्रोक्सीमेट जो लेंथ है वो है 9.20 किलोमीटर। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कश्मीर घाटी में एक और टनल का काम चल रहा है जिसकी अप्रोक्सीमेट लेंथ जो होगी वो होगी 14.2 किलोमीटर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जोजिला टनल की।
आपको जोजिला टनल की प्रोग्रेस भी दिखाएंगे बालटाल से श्रीनगर वाली वीडियो में। दोस्तों, पटनी टॉप टनल को क्रॉस करते ही कॉन्वॉय को पहले भंडारे पे रोका जाता है और हम यहाँ अराउंड 6:30 के आसपास पहुँच गए थे और ये कॉन्वॉय यहाँ पर 45 मिनट के लिए रुकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक सिंगल भंडारा है और ये सिंगल भंडारा होने की वजह से यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पहुँचने पर हमने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक किए और फिर हम अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव, जिसका नाम है बनिहाल, उसके लिए निकल गए। आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ, बेहद खूबसूरत नज़ारे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंचने वाले हैं इस यात्रा के सबसे रिस्की पैच, जिसका नाम है पंथियाल, जो कि पड़ता है रामबन डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड होते हैं, जिसकी वजह से JNK हाईवे 2-3 दिन तक ब्लॉक हो जाता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये भी शूटिंग स्टोन्स से बचने के लिए बनाया गया है, लेकिन जब हमने ये स्ट्रक्चर क्रॉस किया उस वक्त मौसम बिल्कुल साफ़ था और हमें किसी भी दिक्कत का कोई सामना नहीं करना पड़ा। अगर आप इस रास्ते के थ्रू जा रहे हैं तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलिए अपनी यात्रा के हिसाब से, ताकि आपको इन कारणों की वजह से कोई दिक्कतों का भी सामना करना पड़े तो आपकी यात्रा पूर्ण हो पाए। अभी हम हैं बनिहाल में, जो कि है दूसरा पड़ाव भंडारे का। जो पहला भंडारा रुका था वो रुका था आपका पटनी टॉप के आसपास, और ये बनिहाल में दूसरा भंडारा पड़ता है आपका। यहाँ पर ये अच्छा है कि हमारे काफ़ी सारे भंडारे एक साथ लगे हुए हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ आपको दिखेगी नहीं। पहलगाम जाने वाले यात्री जलपान करने के बाद अपनी गाड़ियों में बैठे। पहलगाम जाने वाले यात्रियों से निवेदन है, जलपान करने के बाद अपनी गाड़ियों में बैठे। आई सो दोस्तों, अब हम क्रॉस करेंगे इस रूट में पड़ने वाली दूसरी टनल को। मैं बात कर रहा हूँ बनिहाल गाजीगंज रोड टनल की, और इस टनल की लेंथ है 8.45 किलोमीटर्स। यहाँ से सिक्योरिटी थोड़ी टाइट हो जाती है। ये हमारा दूसरा भंडारा पार करने के बाद ये टनल आती है, और यहाँ से सिक्योरिटी इसलिए टाइट हो जाती है बिकॉज़ आगे का एरिया थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है, और इसीलिए किसी भी नॉर्मल बंदे को भी सड़क क्रॉस करने नहीं दिया जाता। व्हीकल तो बहुत दूर की चीज़ है। जैसे ही हम कुलगाम क्रॉस करते हैं उसके बाद 2 रास्ते पड़ते हैं। सीधा रास्ता बालटाल की ओर जाता है और राइट लेंगे तो पहलगांव की ओर जाएगा। तो अब हमें सिर्फ 45 किलोमीटर डिस्टेंस और कवर करना है नुनवन बेस कैंप पहुंचने तक।
हमें जम्मू से पहलगांव पहुंचने में लगभग 8.5 घंटे लगे, जिसमें हमारा कॉन्वॉय 2 जगह रुकता है और ये दोनों के दोनों सिक्योर्ड भंडारे हैं, जिसमें 45 मिनट का ऑलमोस्ट होल्ट होता है, कहीं पे 30 मिनट का होता है, डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है और कितनी जल्दी आप उन भंडारों तक पहुंच रहे हैं। हम भगवती नगर से निकले थे सुबह 4:30 बजे। 2 बजे के आसपास बस में सब बैठना चालू होते हैं और उसके बाद 4:30 बजे तक ऑलमोस्ट सारी बसेस को निकाल दिया जाता है और उसके बाद हम ननवान बेस कैंप पहुंचते हैं और पहुंचते हमें बज गए दोपहर के 1। अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं दोपहर के और हम यहाँ पहलगांव में हैं। हमारी सामान की चेकिंग हो चुकी है, सब एक्सरे होके RFID टैग को उन्होंने एक्सेप्ट करके और हमें आगे यहाँ भेज दिया। ये पहलगांव की पार्किंग है, पर्सनल पार्किंग, यहीं पे पर्सनल कार खड़ी होती है और जो बस आती है गवर्नमेंट की तरफ से वो यहीं से U-टर्न लेके चली जाती है। थैंक यू। काफ़ी सारे सिक्योरिटी बैरियर को क्रॉस करने के बाद जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं, बिल्कुल सामने ही आपको एक काउंटर दिखेगा जहाँ से आप अपना टेंट बुक करा सकते हैं। यहाँ पर टेंट की कॉस्ट पर पर्सन 400 रुपीज़ होती है, जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है। हमने भी अपना सेपरेट टेंट लिया और थोड़ी देर आराम करने के बाद हम लोग निकल गए लिदर वैली की खूबसूरती को कैप्चर करने के लिए। यकीन मानिए दोस्तों, ये वैली आपकी आँखों से देखने पे और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। दोनों तरफ ग्रीन माउंटेन और उनके बीचों बीच से निकलती लिदर रिवर वाकई में देखने लायक नज़ारा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वीडियो बना सर जी। आप देखो इसके नीचे लैंप है, लैंप इसके नीचे बीच में बस एक नदी। भाई गया बाहर। हमने अभी ये फिलहाल टेंट लिया है और सेपरेट टेंट है। अगर आप नीचे सोते हैं तो 275 पर हेड गवर्नमेंट डिसाइडेड रेट है और अगर आप फोल्डिंग बेड लेते हैं इसी टेंट के अंदर तो 350 पर हेड। हमने विश्राम किया। आप फिर पीछे अगर देख पा रहे हैं तो यहाँ पे लंगर है और टेस्ट हर एक लंगर में आप किसी में भी जाएंगे तो टेस्ट बहुत ही अच्छा है खाने का। LEDs है तो इसके लेफ्ट में ये जो पिलर है जिसमें बहुत सारे बल्ब जल रहे हैं, ठीक इसी के नीचे से लाइन लगती है 5 बजे से, जो ऊपर स्टार्ट करेंगे चढ़ाई बाबा ये तो लंगर खा के और विश्राम करके फिर सुबह मिलते हैं 5 बजे। धन्यवाद। जय बाबा। जय अमरेश्वर अंतर्यामी, अमर कलाओं के तुम स्वामी, शक्ति भी है अमर तुम्हारी, भक्ति भी है अमर तुम्हारी, अमर गुणों के सागर तुम हो, अमरनाथ शिव विषधर तुम हो, अजय अमर तुम विश्व विधाता, अमर तुम्हारा नाम है दाता।